द रियल मास्टरमाइंड ऑडियो सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। शहर के मशहूर पत्रकार राहुल मेहरा की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उन्हें आधी रात को एक अनजान नंबर से कॉल आई। आवाज भारी थी। अगर सच्चाई जानी है तो अकेले ब्लू मून होटल के कमरे नंबर 306 में आओ। राहुल के लिए रहस्यमय कॉल कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार आवाज में अजीब सा डर समाया था। वह जानते थे कि ब्लू मून होटल पिछले 6 महीने से बंद पड़ा था, क्योंकि वहां एक रहस्यमय हत्या हुई थी। रात 2:30 बजे ब्लू मून होटल। राहुल ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, लेकिन मेज पर एक पुराना टाइपराइटर रखा था, जिसमें एक पेज फंसा हुआ था। सच्चाई सामने लाने की कोशिश मत करना, वरना अगला नाम तुम्हारा होगा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे में पड़े एक पुराने टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। उधर से वही भारी आवाज आई, तुम अब बहुत आगे आ चुके हो, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। राहुल तुरंत बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उन्होंने मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राहुल को समझ आ चुका था कि वह किसी बड़ी साजिश के करीब है। कुछ दिन पहले उन्होंने सिटी बैंक घोटाले पर रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें कई रसूखदार लोगों के नाम थे। लेकिन अगले ही दिन उनकी रिपोर्ट की सारी फाइलें ऑफिस से गायब हो गई थीं। आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसने एक कागज राहुल की ओर बढ़ाया। अगर तुम सच्चाई उजागर करोगे तो तुम्हारी बहन सिया का हाल भी उन्हीं लोगों जैसा होगा जो इस होटल में मारे गए। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया उनकी अकेली बहन थी और वह हर हाल में उसे बचाना चाहते थे। आखिरी फैसला। राहुल को 2 रास्ते दिख रहे थे, या तो वह पीछे हट जाए और अपनी बहन को बचा ले, या फिर सच उजागर कर पूरे सिस्टम को हिला दें। उन्होंने फैसला किया। अगले ही दिन उनकी रिपोर्ट फ्रंट पेज पर छपी। सिटी बैंक घोटाले के पीछे छुपे वो नाम, जिनकी साजिशें अब उजागर होंगी। शाम होते होते पुलिस ने घोटाले से जुड़े बड़े नेताओं और बिजनेसमैन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसी रात राहुल को फिर से वही अनजान नंबर से कॉल आई, तुमने हमें धोखा दिया, अब अंजाम के लिए तैयार रहो। और तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन सामने कोई नहीं था। जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था। राहुल ने उसे उठाया और जल्दी से अंदर आ गए। लिफाफे के अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, एक पुराना कमरा, टाइपराइटर और एक आदमी की धुंधली परछाई। फोटो के पीछे लिखा था, अब भी देर नहीं हुई, सच को मिटा दो, वरना अगला नाम तुम्हारा है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि यह धमकी उन्हें चुप कराने के लिए दी जा रही थी या किसी और बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बहन सिया को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। राहुल ने घबराकर सिया के अपार्टमेंट की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था और अंदर सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था। टेबल पर एक नोट रखा था, अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हो तो अगली खबर वापस लो। राहुल के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, सिया को बचाना। लेकिन सवाल ये था कि उसे ले गया कौन? क्या ये वही लोग थे जिनकी पोल उन्होंने खोली थी, या कोई और ताकत खेल में शामिल थी? राहुल को याद आया कि पहली धमकी ब्लू मून होटल से आई थी। शायद जवाब भी वही था। उन्होंने बिना समय गवाए होटल की ओर रुख किया। रात के 3 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, राहुल होटल के अंदर दाखिल हुए। तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 306 का दरवाजा पहले की तरह खुला था। अंदर का दृश्य इस बार अलग था। टेबल पर एक टेप रिकॉर्डर रखा था, जिसमें किसी की आवाज रिकॉर्ड थी, तुम्हारी बहन हमारे पास है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कहो कि तुम्हारी रिपोर्ट झूठी थी, वरना। तभी
राहुल को कमरे के कोने में एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। स्क्रीन पर आखिरी डायल नंबर था, अशोक वर्मा। यह नाम सुनकर राहुल के होश उड़ गए। अशोक वर्मा, खेल का असली मास्टरमाइंड। अशोक वर्मा शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन में से एक था और सिटी बैंक घोटाले में उसका नाम भी सामने आया था। राहुल को यकीन हो गया कि सिया को उसी ने किडनैप करवाया था। अब राहुल के सामने दो रास्ते थे, एक झुककर झूठ बोले और सिया को बचा ले, दो सच का साथ देकर खुद और अपनी बहन की जान खतरे में डाल दे। खेल खत्म या नई चाल। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें राहुल पर थीं। कैमरे लाइव थे। राहुल ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरी रिपोर्ट पूरी तरह सच थी और मैं इसके हर शब्द पर कायम हूं। इतना कहते ही हॉल में हलचल मच गई। तभी राहुल को पुलिस कमिश्नर का फोन आया। हमने तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया है, वह सुरक्षित है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी पल उनके इनबॉक्स में एक नया ईमेल आया जिसमें लिखा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल, खेल अभी शुरू हुआ है। अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल मिनी स्टोरी टेलर को अभी सब्सक्राइब करें।